मणिपुर में नफरत कांग्रेस पार्टी ने बोया है। राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप देख रहे थे, लेकिन बात हो रही थी इस मॉनसून सत्र की। एक के बाद एक देखिए जिस तरह से निलंबन विपक्षी सांसदों का हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया गया है, बल्कि अन्य जो दल है उनके सांसदों को भी सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है इन निलंबनों के बाद कि क्या यह विपक्ष के खिलाफ सियासत की नई लकीर है या फिर नियमों के हिसाब से स्पीकर ने कार्रवाई की है? क्या यह विपक्ष की आवाज को दबाने का नया हथियार है या फिर विपक्षी संसदीय मर्यादा और नियमों की सीमा को बार बार लांघ रहा है? निलंबन के मामले ने तूल पकड़ लिया है। लामबंद हो रहे हैं विपक्ष के तमाम सांसद, सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो रहे हैं। क्या है ये सियासी हथियार अब सरकार के हाथ में या फिर मर्यादा वाकई तोड़ रहा है विपक्ष? रिपोर्ट देखिए फिर चर्चा की शुरुआत। इनको माफी मांगना चाहिए। प्रदर्शन की इस कहानी के किरदार हैं अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के सांसद, लोकसभा में विपक्ष के नेता। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से आखिरी वक्ता अधीर रंजन ही थे। बीजेपी ने अपने कोटे से अधीर रंजन को बोलने का मौका दिया था, लेकिन वो कुछ ऐसा बोल गए कि बीजेपी अधीर हो गई। बहुमत की बाहुबली आपके पास है, बहुमत की बाहुबली से आप जीत सकते हो, लेकिन हमें क्यों ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़े, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश होना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। इस सदन की एक गरिमा है। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पा रहा। अधीर रंजन इस प्रकरण से विचलित नहीं हुए। पीएम मोदी पर उनका हमला जारी रहा। रूल 252(5) सर, उनका हमला कुछ ऐसा था कि संसदीय कार्य मंत्री को रूल बुक निकालने पर मजबूर होना पड़ा। उनके भाषण के कुछ हिस्से को कार्रवाई से हटाना पड़ा, लेकिन सख्त एक्शन ये हुआ कि अधीर रंजन निलंबित कर दिए गए। अब इस पर विपक्ष लामबंद है। अधीर रंजन के निलंबन पर नया संग्राम शुरू हो चुका है। बीजेपी और विपक्ष दोनों की तलवारें निकल गई हैं। खड़गे ने लोकसभा का मामला राज्यसभा में उठाया, हंगामा और बढ़ गया। अधीर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया, वो फ्लिम्सी ग्राउंड। उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी। नीरव मीन्स शांत, साइलेंट। अरे मुंह, इसीलिए नीरव मोदी बोले तो इसके ऊपर आप सस्पेंड करते हैं। हम लोगों पे तो जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सस्पेंशन का प्रस्ताव लेके आए, अगली बार फांसी का प्रस्ताव लेके आइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये गलतफहमी में मत रहना कि हम लोग कोई चुप रहने वाले हैं। मणिपुर के लोगों का मुद्दा बार बार उठाता रहूंगा। पूरी लड़ाई नीरव पर आकर ठहर गई। अधीर का तर्क है कि वो नीरव मोदी का जिक्र नहीं कर रहे थे। नीरव से उनका मतलब कुछ और था। उनके बयान को गलत समझा गया। जो करेगा वो भरेगा। आज मैं इतना ही कहूंगा, आप अपने दल की राजनीति से बाहर निकलिए, देश के तिरंगे की मान सम्मान के लिए आगे बढ़िए। इसका दावा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री पे हमला बोला अधीर रंजन चौधरी ने, इसलिए एक्शन लिया। अधीर रंजन चौधरी जी को कांग्रेस पार्टी ने बोलने का समय भी नहीं दिया था। अगर उनको इतने शक्तिशाली नेता वो लगते थे तो पश्चिम बंगाल में की बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार के समय वो 21 लोगों के डेलीगेशन को पश्चिम बंगाल क्यों नहीं लेके गए? देखिए, संविधान की एक धारा 105(1) के तहत हर सांसद को ये संवैधानिक अख्तियार है कि अपनी बात सदन के पटल पे बेबाकी से रख सके, और अगर बहुमत का दुरुपयोग करते हुए किसी भी सांसद को, और श्री अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के फ्लोर लीडर हैं लोकसभा में, उनको इस तरह से निष्कासित किया जाए तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गनीमत है कि ये सब सत्र के आखिर में हो रहा है, वरना ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।